दोस्तों ये जो माइक मेरे पास है ये है ग्रीनारो P10 वायरलेस माइक। इस माइक को मैं ऑलमोस्ट 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ और इसे मैंने अमेज़ोन से ख़रीदा था 2000 के आसपास। ये आपको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट पे इसी प्राइस रेंज में मिल जाता है और मैंने बहुत पहले ही सोचा था इसके ऊपर वीडियो बनाने का, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन इन 3 महीनों में मैंने इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया है, तो इसके बारे में आज पूरा इस वीडियो में बात करेंगे। क्या है इसके फीचर्स, कैसा है इसका ओवरऑल जो आउटपुट है ऑडियो का, और स्टूडियो बाय और नॉट, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इसका एक क्विक अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो ये जो माइक आता है ये इस बॉक्स के अंदर आता है। और इसके पीछे सारा डिटेल्स वगैरह लिखा हुआ है और यहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी लिखा हुआ है। जो 2.5 इसका फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कितना है, सैम्पलिंग रेट वगैरह, ट्रांसमिशन रेंज, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो वगैरह सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। और बैटरी कैपेसिटी इसमें लिखा हुआ है। हर एक जो माइक है इसका, 2 जो माइक हैं उनके अंदर 100 mAh करके बैटरी है। और जो इसका ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का जो कैपेसिटी है वो है 900 mAh। और इसके अंदर ये माइक्स दोनों साथ में ही चार्ज हो जाते हैं। एक तो मेरे शर्ट पे अभी लगा हुआ है और इसका जो ट्रांसमीटर होता है वो फ़ोन के साथ में कनेक्टेड होता है। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ या चार्जिंग होना जो है शुरू हो जाता है ये माइक, क्योंकि यहाँ पे ही कनेक्टर दिया हुआ है नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटे छोटे 2 पिन की तरह। और यहाँ पे भी इसके नीचे चार्जिंग का ऑप्शन है। आप अगर अलग से एक माइक को चार्ज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, या फिर जो ये जो केस है इसको डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं विथ द माइक्स इनसाइड इट। तो ये माइक्स भी चार्ज हो जाएंगे और ये जो केस है ये भी चार्ज होता रहेगा एक ही साथ में, अगर आप यहाँ से चार्ज करेंगे। और अगर आपको लगता है कि अलग अलग चार्ज करेंगे तो आप अलग से इनको चार्ज भी कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एक वायर भी मिलता है। यहाँ पे एक USB केबल मिलता है छोटा सा, USB टाइप C है। और उसके साथ यूज़र मैनुअल वगैरह भी मिलता है। तो इसके अंदर आपको जो है ये मिलता है। ये आप दोनों माइक्स को एक साथ चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कनेक्टर दिया हुआ है टाइप C। सो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। वैसे मैं तो इसको चार्जर, जो इसका चार्जिंग केस है उसी के साथ में चार्ज करता हूँ दोनों माइक्स को एक साथ। तो मैंने इसको अभी तक यूज़ किया नहीं है इस केबल को, इसीलिए ये वैसा ही पड़ा हुआ है इसके अंदर। इसके साथ में 1 ईयर का वारंटी भी मिलता है। ये जो है इसका यूज़र मैनुअल है, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कौन सा बटन किस लिए है, किस काम में आता है, कौन सा फीचर कैसे यूज़ करना है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और ये जो वारंटी कार्ड है ये भी इसके साथ में दिया गया है, 1 ईयर का 1 ईयर वारंटी। सो सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और इन सब कैसे इसको यूज़ करना है वगैरह ये तो मैं इसी वीडियो में बात करने ही वाला हूँ आपसे। तो दोस्तों आपको इस बॉक्स के अंदर ऐसे 2 माइक्स देखने को मिलते हैं, ऐसे 2 रिसीवर्स आपको देखने को मिलता है। और ये क्लिप्स भी उसी के साथ में आपको देखने को मिलता है। ये मैग्नेटिक है और बहुत ही हार्ड मैग्नेट जो है इसके साथ यूज़ किया गया है, बहुत ही अच्छे क्वालिटी का है। ऐसे कनेक्ट हो जाता है और आप कपड़े के, मतलब आप वही टी-शर्ट वगैरह आप अगर पहन के रखते हैं तो आप विदाउट इस क्लिप को यूज़ करते हुए भी आप जस्ट इसको ऐसे चिपका भी सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत ही अच्छे से ये पकड़ के रखेगा, ये छूटेगा नहीं आपकी टी-शर्ट या शर्ट से। और ये जो कनेक्टर है वो तो अभी मेरे मोबाइल से ही कनेक्ट मैंने किया हुआ है। और एक और जो माइक है उससे मेरा वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है। और जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ, इसको थोड़ा सा प्रेस करके रखना पड़ता है इस बटन को, ये पावर बटन को, तो ये ऑन हो जाता है और कनेक्ट भी हो जाता है। अभी मेरे जो फ़ोन से ये दोनों ही माइक्स कनेक्ट हो चुकी हैं, एक तो मेरे हाथ में है और एक मेरे शर्ट पे चिपका हुआ है। और इसमें नॉइज़ कैंसिलेशन के मोड्स को ऑन करने के लिए बस ये जो नीचे वाला बटन है ये वाला,
इसको बस एक बार मैं प्रेस करूँगा तो पहला लेवल जो है नॉइज़ कैंसिलेशन का वो ऑन हो जाएगा। मैं एक और बार अगर प्रेस करूँगा तो लेवल 2 ऑन हो जाएगा और 2 बार ब्लिंक भी करेगा ये लाइट, आपने देखा अभी। और अगर मैं एक और बार प्रेस करता हूँ तो लेवल 3 जो नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3 है वो ऑन हो जाएगा और आपने देखा कि 3 बार ये लाइट ब्लिंक किया। और मैं अगर एक और बार क्लिक करूँगा तो सारे लेवल्स जो नॉइज़ कैंसिलेशन के वो कैंसिल हो जाएंगे, मतलब नॉर्मल मोड पे ये फिर से आ गया। दोस्तों आपको इस चार्जिंग केस में एक डिस्प्ले भी मिलता है यहाँ पे आप देख पाएंगे कि कितना चार्ज है इसके अंदर। तो अभी ये जो केस है उसमें तो 98% के अराउंड है और जैसे ही आप इस माइक को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं ये चार्ज होना शुरू हो जाता है। और यहाँ पे एक और माइक और यहाँ पे वो जो कनेक्टर है वो यहाँ पे घुस जाता है, लेकिन इस जो कनेक्टर को चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो तो मोबाइल से ही कनेक्टेड रहता है और वहीं से पावर लेके अपना काम करता है। और इसका जो कैपेसिटी है वो 900 mAh का है और एक जो माइक्स हैं इनके कैपेसिटी की बात करें तो इनकी कैपेसिटी है 100 mAh का। एक माइक 100 का और दूसरा माइक भी 100 का, तो यानी कि 200 mAh का। तो अच्छा खासा आपको बैटरी बैकअप इसके साथ में देखने को मिल जाता है। ऑलमोस्ट 36 आवर्स के आसपास कंपनी क्लेम करता है और मैंने जहाँ तक यूज़ किया है तो मुझे बहुत ही अच्छा खासा बैटरी बैकअप मिला है। मैं तो 7 दिन 8 दिन के बाद चार्ज करता हूँ, वो भी 90% से ऊपर ही रहता है हमेशा। मैंने इसको बहुत यूज़ किया है लेकिन इसका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ही अच्छा है। सो दोस्तों अभी जो ये वीडियो है ये मेरे फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है, ये माइक से डायरेक्टली ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है और इसका जो कनेक्टर है वो मोबाइल पे मेरा लगा हुआ है। कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन का मोड जो है वो ऑन नहीं किया हुआ है, बिल्कुल ही रॉ ऑडियो इसी माइक से आपको सुनाई दे रहा है। और इसके साथ साथ आपको 3 लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन के जो मोड्स हैं वो मिलते हैं। तो एक एक करके मैं जो मोड है वो बढ़ाता जाऊंगा नॉइज़ कैंसिलेशन का और आपको देखने को मिलेगा कि ऑडियो का क्वालिटी कैसा आता है जैसे ही मोड्स जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है। तो अभी लेवल 1 पे चलते हैं। उसके लिए मुझे बस इसका जो नीचे वाला बटन है इसको एक बार प्रेस करना पड़ेगा और जैसे ही मैं प्रेस करूँगा वो नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 जो है वो ऑन हो जाएगा। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1। सो देख सकते हैं आप इसका एक बार लाइट ब्लिंक हुआ या फिर कह सकते हैं कि ऑन हो चुका है इसका लाइट, यानी कि ये जो नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 है अभी आप जो सुन पा रहे हैं बिल्कुल विदाउट एनी एडिटिंग, विदाउट एनी काइंड ऑफ किसी भी तरीके से ऑडियो को मैनिपुलेट नहीं किया गया है, बिल्कुल ही रॉ ऑडियो आपको सुनाई दे रहा है। सो यू कैन जज हाउ इज़ द ऑडियो क्वालिटी इन नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1। और दोस्तों मैं जब भी इस माइक को यूज़ करता हूँ तो विदाउट नॉइज़ कैंसिलेशन या फिर नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 पे ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जितना ज़्यादा आप नॉइज़ कैंसिलेशन को बढ़ाते जाएंगे ऑडियो उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सुनाई देगा आपको और थोड़ा बहुत जो वोकल्स हैं, बेस हैं, वो थोड़ा सा दबना शुरू हो जाता है। लेकिन इस माइक में उतना भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 के साथ में इस माइक को यूज़ करना सबसे अच्छा मुझे लगता है। बाकी इससे ऊपर भी हम लोग जाएंगे और आप लोग वो भी सुन पाएंगे कि नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 2 पे ये माइक जो है कैसा ऑडियो क्वालिटी आपको प्रोवाइड करता है। सो लेट्स मूव ऑन टू नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 2। आपने 1 सुन लिया, अब 2 पे जाते हैं। तो दोस्तों मैंने एक बार इसको फिर से प्रेस किया, 2 बार इसका लाइट ब्लिंक हुआ, यानी कि नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 2 पे ये माइक अभी चल रहा है और इसका जो क्वालिटी है कैसा आ रहा है ये आप खुद ही सुन सकते हैं। विदाउट एनी काइंड ऑफ एडिटिंग आपको ये माइक का जो ऑडियो है वो बिल्कुल साफ सुनाई दे रहा है, क्लियरली, विदाउट एनी काइंड ऑफ एडिटिंग। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ आप लोगों को सुनाने के लिए कि ऑडियो क्वालिटी कैसा है, इसका और कोई मतलब नहीं है। तो मतलब आप सुन सकते हैं कि कैसा इसका ऑडियो क्वालिटी आ रहा है, इसका बेस वोकल्स वगैरह दब रहा है या नहीं, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। और इसका जो ग्रिप है ना, इसका जो मैग्नेट का जो ग्रिप है वो बहुत ही मतलब ये सख्त है, ये आसानी से छूटता नहीं है। और आप किसी भी टी शर्ट के साथ में आपके शर्ट के अंदर से आप इसको लगा सकते हैं और ऐसे बाहर ही लगाना इसका कोई मतलब नहीं है। आप इसको चाहें तो अंदर की तरफ भी लगा सकते हैं, आप इस क्लिप को बाहर की तरफ रख सकते हैं और जो माइक है इसको आप अंदर छुपा सकते हैं। अगर ब्लैक कार्ड वगैरह आपने पहना है
तो फिर तो लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। आप अगर कॉलर के नीचे छुपा लेंगे तो इसका साइज भी आप देख सकते हैं बिल्कुल ही चुटकू सा है, एकदम ही छोटा। तो ये आपके टी शर्ट के अंदर, शर्ट के अंदर भी छुप सकता है अच्छे तरीके से। या फिर अगर आपको ऐसे हाथ में लेकर के वीडियोस बनाना है या किसी और से आपको पॉडकास्ट वगैरह करना है तो आपको 2 माइक तो मिलता ही है इसके साथ में, तो आप किसी और को भी ऐसे दे करके आप वीडियोस बना सकते हैं। और अब आपको लेवल 3 पे लेके चलते हैं। सो इसको ज़रा सा पहले की तरह थोड़ा सा लगा लेते हैं। आप ऐसे थोड़ा सा डिस्टेंस से बात करना अच्छा रहता है, क्योंकि फिर वरना थोड़ा बहुत वो दुम दम जैसा आवाज़ आना शुरू हो जाता है। सो गाइज नाउ वी आर मूविंग ऑन टू लेवल 3। तो फिर से मैं एक बार प्रेस करूँगा और इसका लाइट जो है 3 बार ब्लिंक होगा। सो 3 बार ब्लिंक हो चुका है ये लाइट, और अभी हम लोग हैं लेवल 3 पे। आप देख सकते हैं पहले से बहुत हद तक नॉइज़ जो है वो कैंसिल होता हुआ आपको दिखेगा। हालांकि मैं अभी तो रूम के अंदर ही हूँ, इसके बाद हम लोग रूम के बाहर जा कर के नॉइज़ में भी वीडियो शूट करेंगे इसी वीडियो में, और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि नॉइज़ को कैसे ये बहुत ही अच्छे से या बहुत ही बुरे तरीके से कैंसिल कर पाता है या नहीं पाता, वो सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो लास्ट तक बस देखते रहो वीडियो को। अभी लेवल 3 पे कैसा ऑडियो क्वालिटी है वो आप खुद ही सुन सकते हैं और आप खुद ही जज कर सकते हैं। मुझे लगता है कि बहुत इस प्राइस रेंज पे और भी जितने माइक्स हैं उनसे तो बहुत अच्छे तरीके से ये नॉइज़ को कैंसिल करता है, और ऑडियो का जो क्वालिटी है उसको भी ये उतना ख़राब नहीं करता। एक ठीक ठाक जगह पे ये जो वोकल और बेस वगैरह सबको बैलेंस करके ही रखता है। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक साउंड भी आपको लगेगा नहीं, या मतलब जिसको कहते हैं रोबोटिक सा साउंड, जिसमें बहुत ही ऑडियो जो है बहुत पतला हो जाता है तो वो आपको उतना भी नहीं देखने को मिलता। अगर इसके और कुछ फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको रिवर्ब का एक मोड मिलता है, जहाँ पे आपका आवाज़ जो है वो गूंजता हुआ सुनाई देता है। अगर आप गाना वगैरह गाते हैं तो वो उसमें आप थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं, वरना उसका एज सच कुछ यूज़ तो मुझे नहीं लगता है कि है। और म्यूट का मोड भी आपको इसमें देखने को मिलता है। यही कुछ फीचर्स इसके अंदर हैं। और अभी अगर रिवर्ब मोड की बात करें तो शायद 3 बार इसको क्लिक करना पड़ता है। सो नहीं, 2 बार क्या, अरे भाई इसको कैसे ऑन करते हैं। अरे भाई मैं तो भूल गया कैसे इस रिवर्ब मोड को ऑन करते हैं। अरे हाँ, 2 बार क्लिक करने से इसका जो रिवर्ब मोड है वो ऑन हो जाता है। सो अभी इसका रिवर्ब मोड ऑन हो चुका है, और आपको जो मेरा आवाज़ है वो हो सकता है कि थोड़ा वाइड, थोड़ा सा जैसे मैं बहुत बड़े हॉल में बात कर रहा हूँ ऐसा सा लग सकता है। तो आप अगर गाना वगैरह गाते हैं थोड़ा सा आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इसके साथ में, और आप खुद ही समझ पाएंगे कि कैसा ये जो मोड है जो भी है ये आपको लगता है। सो दीज आर ऑल द फीचर्स दैट इट हैज़, एंड आई थिंक मुझे नॉर्मल मोड पे जाना चाहिए। अभी इसको कैसे बंद करते हैं यार, इसको 2 बार क्या है। हाँ, अब ये नॉर्मल मोड पे आ चुका है विदाउट एनी काइंड ऑफ नॉइज़ कैंसिलेशन। सो अभी इसको 1 पे नॉइज़ कैंसिलेशन 1 पे यूज़ करते हैं। हाँ, तो ये मेरा फेवरेट जो मोड है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही थोड़ा सा हल्का सा नॉइज़ कैंसिलेशन भी हो जाता है, और माइक का जो आवाज़ है वो बिल्कुल ही मतलब ऑडियो क्वालिटी नेचुरल सा रहता है। थोड़ा बहुत हल्का नॉइज़ भी आता है, थोड़ा बहुत ऑडियो भी अच्छे से ठीक ठाक सुनाई देता है। तो मैं ज़्यादातर इसी मोड पे यूज़ करता हूँ इस माइक को। सो आप लोग खुद ही सुन लिए हैं सारे मोड्स, जो भी जितने भी मोड्स थे, जितने भी फीचर्स थे, उसके बारे में मैंने आपके साथ में बात कर लिया। तो और अभी मैं आ चुका हूँ आउटडोर में, और आप लोग सुन सकते हैं इस माइक को कि कैसा आउटडोर में इसका परफॉर्मेंस है। अभी कोई भी नॉइज़ कैंसिलेशन का मोड ऑन नहीं है, और डायरेक्टली ऑडियो इस माइक से आपको सुनाई दे रहा है। जो कनेक्टर है वो मेरे फ़ोन पे ही कनेक्टेड है, और मेरा दोस्त जो है वो मेरा वीडियो अभी शूट कर रहा है। तो अभी सुन सकते हैं कि कैसा विदाउट एनी नॉइज़ कैंसिलेशन मोड ये माइक आपको सुनाई दे रहा है। तो अभी हम लोग जो नॉइज़ कैंसिलेशन का लेवल है वो आप करते जाएंगे, और आप लोग
सुन पाएंगे कि कैसा नॉइज़ कैंसलेशन के मोड्स के साथ इस माइक का क्वालिटी आउटडोर में आपको सुनाई देता है। तो अभी हम लोग लेवल 1 पे चलेंगे। इस माइक का जो नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1 है उस पर हम लोग अभी चलते हैं। सो मैंने एक बार क्लिक किया है और अभी नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 1 पे ये माइक आ चुका है और अभी आप लोग सुन सकते हैं कि कैसा ये नॉइज़ को कैंसिल कर रहा है। जो चारों तरफ जो नॉइज़ है वो किस तरीके से कैंसिल हो रहा है या नहीं। सो बहुत सारा नॉइज़ अभी चारों तरफ आपको सुनाई दे सकता है। थोड़ा अभी कम हुआ होगा क्योंकि लेवल 1 पे हम लोग आए हैं। जब कोई भी नॉइज़ कैंसलेशन का मोड ऑन नहीं था तब कैसा था और अभी लेवल 1 पे कैसा है वो आप जज कर सकते हैं। सो अभी हम लोग लेवल 2 पर जाएंगे। सो नाउ वी आर ऑन लेवल 2 और आप लोग सुन सकते हैं कि कैसा नॉइज़ कैंसलेशन का मोड लेवल 2 पर आपको सुनाई देता है इसका साउंड क्वालिटी। सो गाइज़ लेवल 2 पर अभी कुछ ऐसा क्वालिटी है, बहुत हद तक मुझे लगता है कि नॉइज़ जो है वो कैंसिल हो चुका होगा। और अभी हम लोग जंप करेंगे लेवल 3 पर और लेवल 3 पर आई थिंक बहुत सारा नॉइज़ जो है वो कैंसिल होना शुरू हो जाएगा। सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू लेवल 3। सो गाइज़ अभी हम लोग लेवल 3 पे नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 3 पे हम लोग आ चुके हैं और आई थिंक कि बहुत सारा जो नॉइज़ है वो कैंसिल हो रहा होगा और आप लोगों को बिल्कुल सिर्फ मेरा ऑडियो जो है वो क्लियरली सुनाई दे रहा होगा। सो कुछ ऐसा है इसका नॉइज़ कैंसलेशन लेवल 3 का मोड। और आई होप कि बहुत ज़्यादा जो है मेरा वॉइस इलेक्ट्रॉनिक ना हो रहा हो और बिल्कुल क्लियरली और विथ गुड अमाउंट ऑफ बेस एंड वोकल्स आप लोगों को ये जो ऑडियो है वो सुनाई दे रहा है। सो दोस्तों अभी इस माइक का जो है डिस्टेंस टेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं ऑलमोस्ट 6 फीट की दूरी पर खड़ा हूँ अपने मोबाइल से और कनेक्टर जो है वो मोबाइल पे लगा हुआ है और ये जो ऑडियो आप सुन रहे हैं वो डायरेक्टली इसी माइक से आपको सुनाई दे रहा है। सो अभी मैं डिस्टेंस को बढ़ाता जाऊंगा और आप सुन पाएंगे कि कैसा इसका क्वालिटी रहता है कितनी डिस्टेंस पे। सो ऑलमोस्ट अभी मैं 20 फीट से भी ज़्यादा की दूरी पर खड़ा हूँ। सो अभी इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है आप देख सकते हैं। और मैं अगर पीछे मुड़ता हूँ तो क्या ऑडियो क्वालिटी सस्टेन रहती है या फिर थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन वगैरह आ रहा है वो आप खुद ही सुन सकते हैं। तो मैं और ज़्यादा डिस्टेंस पे जाना शुरू करता हूँ। ऑलमोस्ट मैं अभी 30-35 फुट की दूरी पर खड़ा हूँ और आप खुद ही सुन सकते हैं कि ऑडियो क्वालिटी कैसा आ रहा है। सो इस वक्त मैं ऑलमोस्ट 50 फीट के दूरी पर खड़ा हूँ और आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा ऑडियो क्वालिटी आ रहा है। अभी ऑडियो क्वालिटी आ भी रही है या फिर कट चुकी है मुझे नहीं पता। और मैं पीछे भी मुड़ रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ऑडियो क्वालिटी ठीक रह रही है या फिर जो है डिस्टॉर्शन आ रहा है। और अभी थोड़ा बहुत हवा भी चल रहा है यहाँ पे छत पे। सो क्या आपको कोई नॉइज़ वगैरह सुनने को मिल रहा है या नहीं वो भी आप खुद ही जज कर सकते हैं। सो दिस वाज द ऑडियो क्वालिटी गाइज। और बाकी अच्छे खासे डिस्टेंस पे हमने टेस्ट किया और आपको समझ में भी आ ही गया होगा कि कैसा इसका ऑडियो क्वालिटी इतनी डिस्टेंस में मेंटेन रहती है या उतना अच्छा नहीं रहता। मैं जब पीछे मुड़ रहा था तो कैसा आपको ऑडियो क्वालिटी आ रहा तो वो अभी मुझे तो नहीं पता, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसा इसका ऑडियो क्वालिटी जब मैं पीछे मुड़ जाता हूँ माइक के साथ में तो भी क्या सस्टेन रहता है ऑडियो क्वालिटी वैसा ही या फिर थोड़ा बहुत ब्रेक होता है ऑडियो में, वो आप खुद ही समझ पाएंगे। सो गाइज दिस वाज द ओवरऑल माइक टेस्ट। सो दोस्तों ये था इस माइक का पूरा रिव्यू। सो इस माइक को मैं ऑलमोस्ट 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोगों को भी जानने का इच्छा होगा कि मेरा ओपिनियन इस माइक के बारे में क्या है। सो मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ तो ये माइक मुझे बहुत ही पसंद है। जितना भी मैंने इस माइक को यूज़ किया है मैंने एक बार भी ऐसा फील नहीं किया कि इस माइक को लेके मैंने कोई गलती कर दी, क्योंकि इसका जो ऑडियो क्वालिटी है नॉइज़ कैंसलेशन मोड्स को आप चाहे बढ़ाइए घटाइए, इसका जो ऑडियो क्वालिटी है उसका बैलेंस हमेशा सस्टेन रहता है। मतलब बेस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिर जाता है नॉइज़ कैंसलेशन लेवल बढ़ाने के बाद में, ऐसा नहीं होता। अच्छे खासे डिस्टेंस पे भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, जो कि आपने इसके जो डिस्टेंस टेस्ट है उसमें आपने देखा होगा।
इस माइक को खरीदने के बाद से मैंने इस चैनल पे जितने भी वीडियोस बनाए हैं वो सभी इसी माइक से शूट हुआ है, और आप लोग उन वीडियोस को देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसा इसका ऑडियो क्वालिटी है। बाकी अगर इस वीडियो में कुछ मुझसे छूट गया है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस माइक का जो बेस्ट बाय लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप इस माइक को परचेज़ कर सकते हैं। वहाँ अगर कुछ भी आपको लगता है कि इस माइक के बारे में मैंने नहीं बताया या फिर थोड़ा छूट गया कहीं पे कुछ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको रिप्लाई कर दूंगा, या फिर कोई बड़ी टॉपिक के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा।